आज का सेशन शुरू करते हैं। ब्रह्मर्षि पितामह पत्र जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वंशी मास्टर जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। इस बुक के जरिए बहुत सारे मास्टर से हमें बहुत सारे दिव्य संदेश मिल रहे हैं। इसके लिए अरुणा मैडम को कोटि कोटि आत्म प्रणाम और सारे मास्टर्स को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। मुझे इस अवसर देने वाले वीएमसी चैनल और इसका निर्वाहक सबको कोटि कोटि आत्म प्रणाम और धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो आज का 40 मास्टर से संदेश। आज का संदेश है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ये एक मास्टर कैसे हो सकते हैं, ये हमारी दुविधा हो सकती है। लेकिन हमें पता है प्रहलाद, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, इसका कथा हमें पता है विष्णु पुराण से, भागवत कथा से। हमें इनका इनके बारे में हमें थोड़े बहुत तो हमें पता है कि नहीं। तो ये कैसे मास्टर्स है? ये मास्टर्स है क्योंकि जय विजय, मतलब श्रीमन नारायण के द्वारपालक होते हैं जय और विजय। इन दो ये उस डायमेंशन में, मतलब श्रीमन नारायण के उस डायमेंशन में रह रहे हैं उनका द्वारपालक बनकर, है ना। तो इसका मतलब क्या है? अगर वो मास्टर्स नहीं है तो उस फ्रीक्वेंसी में, उस डायमेंशन में वो रह नहीं सकते, जाहिर सी बात है। तो वहां से वो सनक सनंदाद, सनक सनंद सनातन सनत कुमार, ये चार महर्षियां आते हैं, उनके साथ ये दुर्व्यवहार करते हैं। उनको जैसे कि उनको परमिशन नहीं देते अंदर जाने के लिए, और बाहर निकालने के लिए कहते हैं। ये कुछ ऐसा होता है, इन दोनों के बीच अनबन होती है और वो उनको श्राप देते हैं कि आपको ना, यहाँ रहते हैं रहते आपको अहंकार आ गए। अपना अहंकार को स्वीकार करके, उनको सुधार के, उनका जड़ किधर है वो उसका विश्लेषण करके, मतलब इन्वेस्टिगेट करो और ठीक करके वापस आ जाओ, ऐसा उनको कहते हैं। मतलब सुधारने के खुद के अंदर अगर कुछ गुण, दुर्गुण उत्पन्न होते हैं तो उन दुर्गुणों को चेक करके, उसके बारे में थोड़ा चेक करके, इन्वेस्टिगेट करके उसको निकालना है। तभी हम खुद का उद्धार कर पाएंगे। गीता में कहते हैं "हम्म, अपनी आत्मा का उद्धार खुद करनी चाहिए", है ना। ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा का उद्धार कोई और कर नहीं सकते, हमें खुद करनी चाहिए। तो सेल्फ लर्निंग के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, खुद की मोटिवेशन के लिए वो जय विजय को ऐसा कहते हैं। मतलब यहाँ आप कुछ गलत कर रहे हो, उस गलत को सुधार लो। कोई हमको कहना चाहिए, जब हम अपनी खुद की गलती पहचान नहीं पाते, खुद की अंदर की दुर्गुण को पहचान नहीं पाते, तो मास्टर्स किसी की तरह से, किसी व्यक्ति से हमें ये मैसेज देते हैं, इंटीमेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, अरे यार चेक कर लो अपने अंदर, ये शुरू हो गई, ये अहंकार, ये दुर्गुण शुरू हो गई, तुम्हें ही पता नहीं चल रहा है, अब चेक कर लो। ऐसा उनको ये सिचुएशन आती है, तब वो धरती पर आते हैं, तरह तरह के जन्म लेते हैं, ये सब कुछ हमको पता है। तो यहाँ हिरण्यकश्यप, इनसे हमें क्या संदेश मिलेगा? जो गलती हमने दोहराई वो गलती आप मत दोहराओ, अपने जन्म को वेस्ट मत करो।
बहुत प्रयास करने के बाद हमें जन्म मिलती है, शरीर मिलती है, परमात्मा हमें शरीर देते हैं। सिर्फ अपनी अहंकार के वजह से उस जन्म में जो सीखने के लिए, जो लेसन्स सीखने के लिए हम आए हैं, वो ना सीख कर, उस पर नजर ना रखकर, उस पर फोकस ना रखकर अपना जन्म को वेस्ट मत करो, ये कहते हैं हमें। हिरण्यकश्यप के बारे में पुराणों से पता है। यहाँ वो खुद उनका संदेश दे रहे हैं। मतलब जब उसकी वो जन्म है ना, हिरण्यकश्यप का जन्म, उसमें उसका बेटा है प्रहलाद। उस जन्म का बड़ा सा गलती क्या थी? वो भी एक स्पिरिचुअल पर्सन है, वो भी एक मास्टर है। वो जो जिस गलती को सुधारने के लिए वो जन्म लिया है, वो गलती ना सुधार कर, उसमें सुधार ना लाकर अपने जन्म को कैसे वेस्ट किया, वो समझा रहे हमें, ताकि हम वही गलती ना दोहराए। तो उनके बातों में, उनके शब्दों में वो क्या कहते हैं, हम देखते हैं। हिरण्यकश्यप से संदेश में, मतलब हिरण्यकश्यप एक और केवल एक गुरु यानी शिव का अनुयायी था। मतलब शिव सिर्फ शिव जी को ही मानते थे। शिव जी ही एकमात्र गुरु है, भगवान है, मास्टर है। सिर्फ उनको यही लगता था, वही प्रमाण था उनके लिए। कोई और प्रमाण उनके लिए स्वीकार नहीं था। मैं उनको ही मानता था। किसको, किनको? शिव जी को। वो शिव जी को ही मानता था। और म, महा और महसूस किया कि उनके अलावा कोई और नहीं है। कोई और नहीं है। सोचा कि वही सब कुछ है, सिर्फ शिव जी ही है और कोई नहीं है। वही उसका मानना है, महसूस है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ऐसा ठान लिया था। जो लोग इस उनकी उनने उन्होंने जो ठाना था, उस वो और है और देवता है और है, अगर कोई कहते हैं तो वो स्वीकारने के लिए सिद्ध नहीं थे। उनको मारने तक भी वो आगे बढ़ते थे, उनको पनिशमेंट देते थे। उनको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस शिव जी है और कोई देवता ही नहीं है, ऐसा सबको पनिशमेंट भी देते थे। तो इसको, इस सच्चाई से, इस जो वो सोच रहे हैं वो गलत है, सच्चाई और भी है। उन सच्चाई से पर्दाफाश करने के लिए उन्हीं की बेटे के रूप में एक बड़ा सा मास्टर जन्म लिया था, वही प्रहलाद थे। वो कहते हैं मेरा बेटा मुझे प्रबुद्ध करने की कोशिश कर रहा था। प्रबुद्ध मतलब अपनी बुद्धि का विकसन करने के लिए उसको ट्रेनिंग देने की प्रयास करता था। मुझे इस विचार के आसपास लेने के लिए कि अन्य मास्टर भी मौजूद है। पिताजी सिर्फ शिवजी नहीं, शिवजी है, इसके साथ अन्य मास्टर्स भी हैं। अगर आप नहीं मानते इसका मतलब कि वो नहीं है, ऐसा नहीं है। अन्य मास्टर्स भी हैं। आप देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा ये कहता था। कौन? प्रहलाद। वह मेरा टास्क मास्टर बन गया और इस बिंदु इस बिंदु को लगातार मेरे दिमाग में डालने की कोशिश की। इसलिए उसने जानबूझकर नारायण का नाम चुना, जिससे मैं उस समय घृणा करता था। इसलिए प्रहलाद ने नारायण का नाम चुन लिया था। क्यों नारायण का नाम चुन लिया था? क्योंकि नारायण से इसको घृणा था, बहुत घृणा था। क्यों था? वो पहले से इनका मास्टर था, लेकिन वहां से जब ये श्रापित होकर नीचे आ गए, तब इन्होंने मुझे नहीं बचाया, इसे ये एहसास हो सकती है।
जो भी हो सकते, कारण कुछ भी हो सकता है। अहंकार के लिए, किसी को चार बातें सुनाने के लिए, किसी की ऊपर निंदा डालने के लिए, किसी को जज करने के लिए हमारे पास बड़ा सा कारण होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस लग गया, ऐसा लगा, डाल दिया, काफी है। जिस मास्टर से हिरण्यकश्यप को घृणा था, उसके नाम लेकर बैठ गई। उन्हीं क्या, बेटा। अगर कोई और होता उनको मार देते, लेकिन बेटा था, ममकार था, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता था, पीछे नहीं जा सकता था, फिर भी उनको भी मारने की बहुत कोशिश की है। एक बात आपको बताना चाहूंगा, अभी हमारे लिए एक संदेश कह रहे हैं हिरण्यकश्यप जी। अपनी चेतना की गहराइयों में मुझे पता था कि मेरा बेटा सही था। मतलब इनकी आंतर्य में, इनकी अंतरंग में ये सच्चाई उनको भी पता था कि सिर्फ शिवजी ने ही, बहुत सारे मास्टर्स है, और विष्णु नारायण भी मास्टर है। अपनी अंतरंग मतलब उनके भीतर उनको ये भी पता था। हाँ, लेकिन क्या किया, लेकिन मेरा बेटा यह चाहता था कि मैं यह सब अपने मुंह से बोलूं। मेरी विश्वास विश्वास प्रणाली को बदलने के मेरे बेटे के प्रयास से बचने का तरीका मैंने 1000 बार किया। अपनी प्रणाली मतलब अपनी लाइफ डिजाइन में जो सीखने के लिए, जो ज्ञान पाने के लिए, जो लेसन सीखने के लिए हिरण्यकश्यप जी आए थे, उस क्या कहते हैं, उस प्रणाली की मतलब उसके डिजाइन के आसपास ले जाने के लिए, हिरण्यकश्यप जी को अपने डिजाइन के आसपास ले जाने के लिए प्रहलाद ने बहुत सारे तरीके अपनाए थे। उनको रिक्वेस्ट करते थे, नहीं पिताजी आप मानो, आप एक बार सोचो, आप एक बार आंख आंख बंद करके सोचो, आपको ही पता चलेगा, आपको पता है ऐसा होती है, ऐसा होता है। तरह तरह की प्रयास की थी। तो यहां हमें एक बात, तो हिरण्यकश्यप जी को भीतर, अंदर ही अंदर अपने अंतरंग में ये पता था, ये सच्चाई जो प्रहलाद सिखाना चाहता था, दिखाना चाहता था, समझाना चाहता था, अपने पिताजी के मुंह से सुनना चाहता था, वो हिरण्यकश्यप जी को पता है। लेकिन वो स्वीकारने के लिए सिद्ध नहीं था, क्योंकि वो भी एक मास्टर थे, उनको भी नारायण से बहुत गहरी ताल्लुक है। तो ये कौन कह रहा है, हमारे लिए कैसा संदेश लेकर आए हैं? हमारे अंदर हृदय से, अपनी अंतरंग में मुझे पता है, ये अंतरंग क्या है, सेवेंथ बॉडी। हमारा सेवेंथ बॉडी से परमात्मा हमेशा हमें संदेश देते रहते हैं, क्या सही क्या गलत, कौन सा दुर्गुण के शिकार हो गए हैं, कौन सा गलत काम करने वाले हैं, और वो गलत काम मत करो, ये गलत है, ये सही नहीं है। ऐसा हमें संदेशा मिलता रहता है। जो हमारी भीतर हमें लगता है, हमारी अंदर मतलब हमारी आंतरिक में, हमारी गहराइयों में हमें लगता है, इसका मतलब परमात्मा हमारे हृदय के जरिए हमें संदेश दे रहे हैं। यह हिरण्यकश्यप जी को ये कहते हैं, प्रहलाद मेरा बेटा मुझे ये सच्चाई के पास मुझे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और मेरे अंदर मुझे भी पता है, मतलब परमात्मा बाहर से समझा रहे हैं, और अंदर से भी उनको संदेशा दे रहे हैं। लेकिन हम क्यों नहीं मानते? जब हम अपनी गुण के प्रभावित होते हैं, अपने गुण का प्रभाव में रहते हैं, तो हम ये सब नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए हम अपने गुण का प्रभाव है कि नहीं, कौन से संदेश किस तरह से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, किस किस डायरेक्शन से आ रहा है, पकड़नी चाहिए। मैं क्यों स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ? मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे एहसास हो रही है, मुझे समझाया जा रहा है,
फिर भी मैं क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्यों स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ? क्या मेरी बाधा बन गई कि मैं स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ? मेरे गुण, कौन से गुण मेरी स्वीकारने की इस मार्ग में अटक गई है, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है? चेक करनी चाहिए। गुण के प्रभाव से हम आ, बहुत समय, बहुत बार हो जाते हैं। तरह तरह से संदेश मिलती रहती है। जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको परमात्मा जिस डायरेक्शन से संदेश देना मुमकिन है, सारे डायरेक्शन से, सारे दिशाओं से हमें संदेशा मिलती है, अपनी भीतर से, बाहर से, जिसको हम चाहते हैं उनके मुंह से, ना चाहते हैं उनके मुंह से, नकारते हैं उनके मुंह से, किसी की मुंह पे, किसी से भी हमें संदेशा मिलती रहती है। संदेशा लेनी चाहिए ताकि हम अपनी जन्म का व्यर्थ ना करें, अपने समय व्यर्थ ना करें, अपनी खुद को बदलने की हमारी जो अम, इच्छा थी, जो सीखने के लिए हम जन्म लेकर आए हैं, वो सीख अधूरा ना रहे, इसीलिए हमें हमेशा संदेशा मिलती रहती है। हिरण्यकश्यप जी को अपने भीतर से भी संदेश मिलता था, बाहर से अपने बेटे की रूप में संदेश मिलता था। वही वो कह रहे हैं, मतलब जो ट्रेनिंग मास्टर्स हमें देते हैं ना, अंदर से बाहर से सारे ओर से हमें चौकन्ने करते हैं। अरे यार, तू ये सीखने के लिए ही आया है, सीख लो, वो तुम्हें उस राह में लेके जा रहा है, वेस्ट मत करो। ऐसा हमें हमेशा इंटिमेशन देते रहते हैं। अपने गुण के कारण हम वो खो ना जाए, अपने राह से भटक ना जाए। किसका जिम्मेदारी है वो? हमारी जिम्मेदारी है। हमें चौकन्नी रहनी है, हमें चेक करनी चाहिए हमेशा। अवेयरनेस, अवेयरनेस में होनी चाहिए ताकि हम भटक ना जाए। फिर और एक संदेश देते हैं, वह हमेशा मेरे हत्यारे प्रयासों प्रयासों से बचने में सफल रहा, और मैं हमेशा असफल रहा। अंत में अपनी मूर्खता के चरम पर मैंने उसे चुनौती दी कि क्या वह अपने गुरु को शारीरिक रूप में प्रकट कर सकता है। इतना ही नहीं, इसको पता था जब प्रहलाद इनकी बात नहीं मानता था, इनको अपनी जन्म प्रणाली का, अपनी डिजाइन के आसपास लेके जाने की प्रयास करता था, एक्सक्यूज मी, हिरण्यकशिप जी ने क्या किया? उन पर तरह तरह की हत्या प्रयत्न, उनको मारने की बहुत सारे, जान से मारने की बहुत सारे प्रयत्न किए थे। तरह तरह की, सांपों से काटवाना, बड़े बड़े खिल्ला से नीचे गिराना, हाथियों से कुचलवाना, बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। जितना प्रयत्न ये करता रहा, उतना सफल वो रहा, आता रहा। कुछ नहीं कर पाते, कोई भी जानवर उसे, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे। तब जानबूझकर, अच्छा, जिस गुरु को तू मानता है, जिस देवता को तू मानता है, क्या उसको शारीरिक रूप में मेरे सामने प्रकट कर सकता है? क्या यह मुमकिन है? ऐसा मैंने उनको सवाल दिया था। तब क्या हुआ? मैंने मूर्खता से कहा है, क्योंकि आंतरिक रूप में मुझे यकीन था कि मेरा बेटा सही था। मतलब ये हिरण्यकशिप जी को पता था कि वो मूर्खता से बिहेव कर रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर, अपनी अंदर उसको पता था अगर बुलाएंगे तो उसका देवता, जिसका आराधना ये कर रहा है, जिसको मानता है, नारायण जरूर प्रकट होगा। इसको भी पता था। पता होने के बावजूद चैलेंज किया था, क्योंकि अपना गुण, अहंकार, ये दुर्गुण हमें सही राह में आने नहीं देगा। खुद की नाश करने के लिए हम रेडी हो जाएंगे, लेकिन स्वीकारने के लिए रेडी नहीं होंगे। उसके बाद
अ, लेकिन केवल मैंने इसे सहत पर नहीं आने दिया। मतलब अंदर ही अंदर उसको पता था, अपनी आंतरिक में उसको पता था, लेकिन बाहर नहीं आने दिया। तो मेरे प्रिय पाठकों, यदि आप में से कोई कहता है मुझे पता है, कृपया बैठे और ध्यान करें, और जो आप जानते हैं उसे वास्तव में समझना शुरू करो। अगर हमें लगता है कि मुझे पता है, कोई हमें कुछ कह रहा है, हो सकता है हमारे बच्चे कह रहे हैं, हमारे गुरु कह रहे हैं, या कोई और बाहर वाले जिसको हम मानते नहीं है, नकारते हैं, वो लोग कह रहे हैं, तो अगर जब हम समाधान देते हैं, अरे तू क्या कहेगा, मुझे पता है, मुझे ये सब कुछ पता है, अगर आप लोग कहते हैं तो तुरंत ध्यान में बैठ जाइए, बैठकर चेक कर लीजिए, एनालाइज कीजिए कि आपको कितना पता है इस विषय में, कैसे पता है, उस विषय के बारे में कैसे पता है, कितना पता है कि नहीं पता है, जानते हैं कि नहीं जानते। बस उनको नकारने के लिए ऐसा कह दिया, अगर कह भी दिया तो कैसे पता है, चेक कर लो, हमेशा चेक करते रहना। क्योंकि जब हमारी आंखें खुले होते हैं, हम अपने भावनाओं में ज्यादा होते हैं, सच्चाई पता या ना पता बस कह देते हैं। आंखें बंद करके अपने सारे इंद्रियों के व्यवहार को बंद करके, रोक के, कुछ समय के लिए रोक के अगर हम सोचेंगे, विश्लेषण करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि उस विषय में हमारी जानकारी कितना है, कहाँ तक है, जो वो कहने के लिए प्रयास कर रहा था वो कहाँ तक सच है, और क्यों हमें दे रहा है ये बात, वो हमारी हम तक क्यों पहुंचा रहा है, हमें क्यों सीखना है, ये सारे डिटेल्स हमें क्लैरिटी आ जाएगा। जब हमें इसका क्लैरिटी आएगा तब हम कंफ्यूजन नहीं होंगे, संशय संशय में नहीं रहेंगे। तो ये दूसरा संदेश है, हिरण्यकश्यप जी का दूसरा संदेश है। अगर कुछ विषय में संशय है, या हमें लगता है कि हमें पता है, हम श्योर है, या हमें संदेह है, मतलब डाउट है, ध्यान में बैठ जाइए, बैठकर अपने डाउट क्लैरिफाई कर लीजिए। जिस मास्टर से हमें ये संदेश मिल रहा है वही मास्टर आएगा और हमारा डाउट क्लैरिफाई करेंगे। हमें पता है कि नहीं पता है वही क्लैरिफाई हो जाएगा। आधा अधूरा ज्ञान अहंकार की मूल बन सकती है, रावण जी ने कहा था ना। इसीलिए यहाँ हिरण्यकशिप जी क्या कह रहे हैं, अपने आप तय कर लो, अपने आप बैठ जाओ ध्यान में, खुद उसका विश्लेषण करो, सॉरी, और पता कर लो उस पर पूरी तरह से। हाँ, मतलब हमें खुद में, वी शुड बी 100% श्योर, हमें 100% श्योर होनी चाहिए कि हमें पता है, और वो भी हमारी साधना के जरिए, हमारी विश्लेषण के जरिए, हमारे इन्वेस्टिगेशन के जरिए हमें वो प्रूफ मिलनी चाहिए, वो भी हम ही उनका सर्च करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, अन्वेषणा कहते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अ, परस अम, परास्नातक आप सभी को घेर लेते हैं, और आगे आप सभी से एक दूसरे की मदद करके करने की उपेक्षा की जाती है। सब हमें, सब एक दूसरे के मदद करते करते, एक दूसरे को स्वीकार करते करते, उनसे मिले संदेश को एक्सेप्ट करते करते, वो उनसे क्या सीख मिल रही है, इस नजरिया से देखते देखते हम
आगे बढ़ सकते हैं। कृपया उस मार्गदर्शन का लाभ उठाइए जो दूसरे आपको दे रहे हैं। दूसरों से जो मार्गदर्शन मिल रही है उसका लाभ उठाइए, नकारना नहीं। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो ध्यान में बैठो, कितना कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है, क्यों मैं स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, इसका क्या मुझ में कोई कोट है, जो संदेश मिला है वो सही नहीं है, चेक कर लो। लेकिन एक्सेप्ट ईच अदर, सबको स्वीकारो, सबको मान दो, और स्वयं चीजों को जानो। स्वयं खुद खुद के बलबूतों पर चीजों को जान लीजिए। अन्य गुरु आपकी तीसरी आंख खोलने में आपकी सहायता कर सकते हैं, पर वह आपकी पूरी जिम्मेदारी आपने ऊपर अपने ऊपर नहीं ले सकते। वो अपने, हमारे मतलब अन्य गुरु, तरह तरह के मास्टर्स, तरह तरह के देवताएं हैं, वो हमारी थर्ड आई ओपनिंग के लिए, मतलब हमारी ज्ञान की विकसन के लिए हमारे मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन उस राह पर, उस मार्ग पर चलना कि नहीं चलना, वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर हम उस मार्ग में जाना चाहते हैं तो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। मतलब मार्गदर्शन देने के लिए पूरा विश्व हमारे साथ है। परमात्मा किसी रूप में मार्गदर्शन देते रहते हैं, लेकिन उनको स्वीकार कर उस मार्ग पर चलना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इसीलिए खुद की जिम्मेदारियों को बाखूबी निभानी चाहिए। और अगर ऐसा हो अगर ऐसा हो तो आप कैसे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे? अगर ऐसा हो तो आप कैसे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे? हिरण्यकश्यप के रूप में मेरे जीवन से यही स्पष्ट शिक्षा निकलती है। यही स्पष्ट शिक्षा, जो मैसेजेस, जो संदेशा परमात्मा अपनी अंदर से, अपनी अंतरंग से बाहर, अपनी चाहने वालों से, किसी और से हमें दे रहे हैं, इसका मतलब स्वीकारनी चाहिए, संदेश लेनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मेरे जिंदगी इसका यही संदेश है। हिरण्यकश्यप उस जन्म का मेरा यही संदेश है, नकारना नहीं, स्वीकारना, खुद के बलबूतों पर स्वीकारना। अगर स्वीकारने से अगर कुछ मुझे रोक रही है तो वो क्या है? मेरे गुण के वजह से मैं स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी गुण क्या है? गुण को चेक करनी चाहिए, दुर्गुण को चेक करके उनको स्वीकार के उसको सद्गुण में बदलनी चाहिए। एक्सेप्टेंस से, स्वीकारना, इससे ही सब शुरू होते हैं। स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स विथ एक्सेप्टेंस। दो दो सेंटेंसेस देते हैं। दूसरे मास्टर्स को ना डांटो। मतलब दूसरे मास्टर्स नहीं है, ये मास्टर नहीं है, ऐसे है वैसे है, ऐसा तरह तरह के बात जज मत करो। दूसरे मास्टर्स को डांटो मत, उनको मतलब जैसे कि ऐसा कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं पता है, ऐसा डिफेम मत करो, ऐसा गलती कभी मत करो। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अपनी मूर्खता की वजह से अपने अवतरण के उद्देश्य को बर्बाद ना करो। अपनी मूर्खता से, खुद की मूर्खता से अपनी जन्म, अपनी अवतरण मतलब अपनी इनकारनेशन को व्यर्थ मत करो। पूरा जन्म वेस्ट हो जाएगा। एक पूरा जन्म लर्निंग के बगैर, जो सीखने के लिए हम आते हैं वो सीख ना प्राप्त करते हुए वो पूरा जन्म वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए ऐसा गलती कभी मत करना। परमात्मा सारे ओर से, किसी की अपनी अंतरंग से और बाहर से, सारे ओर से अगर हमें कुछ संदेश मिल रही है तो इसका मतलब उस संदेश का महत्व है।
जरूर है, और इस जन्म प्रणालिका से, इस लाइफ का डिजाइन से वो जुड़ी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं स्वीकार नहीं कर पा रही हूं, इसका मतलब कौन सा गुण मुझे स्वीकारने से रोक रही है, मुझे चेक करनी चाहिए, ताकि मेरा पूरा जन्म वेस्ट ना हो जाए, मेरे सीख अधूरा ना रहे। वही सीख प्राप्त करने के लिए तरह तरह कई 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 जन्म ना लेने पड़े। जिस जन्म जिस सीख प्राप्त करने के लिए जन्म लेते हैं, हमें उस जन्म कारण को जरूर सफल करनी चाहिए। ये संदेश मिल रही है हमें हिरण्यकश्यप जी से। हिरण्यकश्यप जी को कोटि 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 धन्यवाद। और हम इस सीख को जरूर लेंगे। अगर हम किस विषय को मिस कर रहे हैं, अगर हमें अपनी जन्म प्रणालिका क्या है इसका पता नहीं है, या पता करना चाहते हैं, तो हम अच्छी तरह सोने से पहले ध्यान में बैठकर, मास्टर्स मेरी जन्म प्रणालिका क्या है, मैं किसके लिए ये जन्म लेकर आई हूँ, क्या मैं उस तौर पर ये जन्म जी रही हूँ, क्या मैं सारे मास्टर से संदेश ले पा रही हूँ या नहीं, मुझे बता दीजिए, मुझे सपनों के जरिए समझा दीजिए। तभी मुझे पता चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, क्या करना चाहिए, और वो कर रही हूँ कि नहीं कर। तो ऐसा हम मास्टर से जुड़कर सीख सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।